गुज़िश्ता इतवार को इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया है, जिसके बाद हिंदू मजहब के मानने वाले अब अयोध्या को अपने लिए वेटिकन का दर्जा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ही 5 अगस्त 2022 को राम मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखा था। इससे पहले इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने की इजाजत दी थी। राम मंदिर का कुल रकबा 70 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें राम मंदिर की इमारत 2.7 एकड़ पर तामीर की गई है। राम मंदिर की तामीर पर 21 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर खर्चा आया है, जो अब तक इंडिया में किसी भी मंदिर की तामीर पर आने वाली सबसे बड़ी रकम है। ये रकम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दी है, जिसे 2020 में राम मंदिर की तामीर के लिए कायम किया गया था। ट्रस्ट को लोगों ने जो एहतियात दी है वो इसकी तामीर पर आने वाले अखराजात से दुगना थे। ट्रस्ट के पास 3,500 करोड़ रुपए आए, जबकि इसमें मंदिर की तामीर पर इनका 51.4% खर्चा हुआ। 100 करोड़ रुपए राम मंदिर में 70 रोजा खसूसी पूजा पाठ पर खर्च किए जाएंगे। मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर 1526 में हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। हिंदुओं का मौक़िफ़ है कि बाबर के एक सिपा सलार मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या की जगह ऐन इस जगह पर बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी, जो राम की जाए पैदाइश थी और जहां राम मंदिर कायम था। हैरानी की बात यह है कि यह कज़िया सबसे पहले एक मसीही मुबल्लिग जोसेफ टिफलर ने अपने एक सफ़रनामे में पेश किया, जिसने मुगल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के 30 साल बाद 1740 में अयोध्या का दौरा किया था। इसने सबसे पहली बार लिखा था कि हिंदू कहते हैं कि जहां बाबरी मस्जिद है ये रामचंद्र की जाए पैदाइश है, जहां इनका एक मंदिर था। इससे पहले यह कयास तो किया जाता था कि विष्णु के 7वें अवतार रामचंद्र अयोध्या में पैदा हुए थे, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि यह इस जगह पैदा हुए जहां बाबरी मस्जिद है। हालांकि मारूफ हिंदू शायर तुलसीदास, जिन्होंने रामचंद्र के हालात पर मुश्तमिल 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखी, जिसे तुलसी रामायण भी कहा जाता है, लेकिन इसमें कहीं जिक्र नहीं कि बाबरी मस्जिद दरअसल रामचंद्र की जन्मभूमि है। 1877 में अयोध्या के जिला फैजाबाद का जो गजेटियर लिखा गया, इसमें ज्यादा वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर था। ज़बानी तौर पर बताया जाता है कि यहाँ मुसलमानों के हमले के वक्त 3 अहम मंदिर थे, जिनमें कुछ पुजारी भी थे, लेकिन अयोध्या इस वक्त वीरान था। 3 मंदिरों में राम जन्म स्थान मशहूर था, जिस पर बाबर ने मस्जिद बनाई, दूसरे पर औरंगजेब ने और तीसरे पर इन्हीं के किसी पेशरों ने मस्जिद बनाई। मुसलमान जब किसी कौम को मगलूब करते हैं तो उस पर अपना मजहब नाफिज करते हैं। जन्म स्थान वो जगह है जहां रामचंद्र पैदा हुए थे। इससे पहले 1853 में इस मामले पर अयोध्या में हिंदू मुस्लिम फसादात भी हो चुके थे, जिस पर अंग्रेज इंतजामिया ने मुसलमानों और हिंदुओं में इबादत की जगह तकसीम कर दी थी। तकसीम के बाद 1949 में इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रख दी। चुनाचे जो तनाज़ा मसीही मुबल्लिग जोसेफ के सफरनामे से शुरू हुआ था, वो 1992 में बाबरी मस्जिद के इंतहाम और 2024 में राम मंदिर की तामीर पर आकर खत्म हुआ। लेकिन इस दौरान फसादात में 2000 से ज्यादा लोग अपनी जानों से गए। रामचंद्र जी राजा दशरथ के वलीअहद थे, जो अयोध्या के हाकिम थे, लेकिन इनकी सौतेली मां कैकेयी अपने बेटे भरत को राजा बनाना चाहती थी। इनके बहकाने पर राजा दशरथ ने रामचंद्र जी और इनकी बीवी सीता को 14 वर्ष के लिए घर से निकाल दिया। इनके हमरा इनके भाई लक्ष्मण सिंह भी साथ थे। वनवास के दौरान जंगलों में घूमते फिरते गुजर रहे थे कि एक दिन राम और लक्ष्मण शिकार को गए हुए थे कि लंका का राजा रावण आया और सीता जी को उठाकर ले गया। इस पर रावण और राम में लड़ाई हुई। हनुमान जी और इनके बंदरों ने रामचंद्र जी का साथ दिया, जिसकी वजह से इन्हें रावण पर फतह नसीब हुई। राम की पैदाइश का जमाना कौन सा है, इस पर तारीख में बहुत ज्यादा तजाद मौजूद है। 3800 कबल मसीह से 2000 कबल मसीह तक राम की तारीख पैदाइश के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। रामचंद्र के हालात जिंदगी के मंजूम हालात रामायण में दिए गए हैं, जो 24,000 श्लोकों पर मुश्तमिल है, जिसे श्रीमद् वाल्मीकि ने लिखा है। लेकिन खुद वाल्मीकि की इसकी तसनीफ के बारे में भी तारीख में तजादात मौजूद हैं कि ये कब लिखी गई। बाज़ इसे 11वीं सदी और बाज़ ने इसे 3री सदी कबल मसीह की किताब करार दिया है। राम कब पैदा हुए और उनके हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल किताब रामायण कब तख्लीक हुई, इस हवाले से तजादात के बावजूद ये हकीकत है कि राम की पैदाइश और रामायण के लिखने में सैकड़ों साल का फ़र्क है। इसलिए इसमें लिखे गए वाक़यात में भी तजादात का होना बादस कयास नहीं है। राम शायद अयोध्या में पैदा ही ना हुए हों और इनकी जाए पैदाइश अयोध्या से सैकड़ों मील दूर कहीं हुई हो। मेजर जनरल डेविड J.F. नेवाल की तसनीफ द हाईलैंड्स ऑफ इंडिया, जो 1882 में लंदन से छपी, इसमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी लिखी गई है, जो उन्होंने जनरल जेम्स एबट के हवाले से लिखी है। ये वही जेम्स एबट हैं जिनके नाम पर पाकिस्तान का शहर एबटाबाद है। इस कहानी के मुताबिक राम अयोध्या में नहीं बल्कि फुरवाला में पैदा हुए थे। फुरवाला इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हदूद में वाक़ 1000 साल से ज़ायद कदीम किला है, जो गखरों से मंसूब है और जिसके ज़रिए गखरों ने पोटोहार पर 750 साल हुक्मरानी की। पाकिस्तान का महकमा आसार कदीमा आजकल इस किले के बाहर मौजूद मस्जिद माई कमरू और गक्कर सरदार सुल्तान मकरब खान के मकबरे की बहाली का काम जारी रखे हुए है। महकमा आर्कियोलॉजी के माहिरीन का भी ये कहना है कि यह किला 1000 साल से ज़्यादा कदीम है और जब बहाली के अगले मरहले में किले में खुदाइयाँ की जाएंगी तब ये मालूम होगा कि यह किला कितना पुराना है और किले के अंदर कितने ज़माने दफन हैं। मेजर जनरल डेविड J.F. नेवाल लिखते हैं कि रामचंद्र हज़ारा का बाशिंदा था।
हजारा का कदीम नाम अयोध्या है या उदय था और इसके शुमाली पहाड़ इलाकों को अयोध्याना कहा जाता था, जिसे रामायण के मुसन्निफ वाल्मीकि ने लिखते हुए नजरअंदाज कर दिया। इसका ख्याल होगा कि राम जहां पैदा हुए यह आज का अयोध्या है। लाहौर का कदीम नाम भी ओधीनगर था। इस नाम से जिला झेलम में भी एक शहर मौजूद है। रामचंद्र सूरजबन राजपूतों की 8वीं पुष्प में से हैं, जो दूसरी कबल मसीह तक हुक्मरान रहे। उदयपुर के राजपूतों का ताल्लुक नौशरवा बादशाह से है, जिसने ईरान पर 543 कबल मसीह में हुकूमत की। टोट के मुताबिक राठौर राजपूत ईरानी नस्ल हैं, जो घोड़े को अस्वा कहते हैं, जबकि यूनानी अस्वा खुदा को कहते हैं। शायद दोनों अल्फाज का माखिज एक ही है। इसी तरह राम अस्वा और मिस्रियों का रेमसेस एक ही हैं, जिनके सिक्के सिंध सागर दोआब में आज भी मिलते हैं। ये शवाहद अहम है और इन पर गौर होना चाहिए। गंगा और उत्तराखंड के इर्द गिर्द पाई जाने वाली मजहबी कहानियों को भी इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में हिंदू मत के आसार पर तहकीक करने वाले हिंदू मुहक्किक हारून सरब दयाल के मुताबिक राम और सीता अपने बनवास के दिनों में इस्लामाबाद के गांव सैदपुर में मुकीम रहे थे और इसी निस्बत से इसका कदीम नाम रामकंड था, जहां तकसीम से पहले हिंदुओं का सालाना मेला भी लगता था, जिसमें हजारों यात्री शरीक होते थे। पोटोहार में हिंदुओं के 3 मुतबरक तीर्थ हैं, राजकटास, रामकुंड और टिला जोगियां। रामकुंड के अलावा पोटोहार में रामचंद्र से मंसूब एक तारीखी किला रामकोट भी है, जो मीरपुर और ढटियाल के दरमियान मंगला डैम के पानियों में खड़ा है। इस किले में एक मंदिर भी है, जिसमें मौजूद शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे कदीम तरीन है। पुरवाला, जहां से रामचंद्र की पैदाइश मंसूब की गई है, वहां से रामकोट किला का पहाड़ी फासला ज्यादा नहीं है, बल्कि एक ही पहाड़ी सिलसिला है जो झेलम से हजारा तक फैला हुआ है।